हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल आज के समय मैं कहूंगा गाजा का पूरा मैप ही चेंज करना चाहता है। आपको याद होगा जब इजराइल फिलिस्तीन का जो ये इशू है ये फिर से सामने आया था रिसेंटली, मैंने आपको बता दिया था कि इस बार इजराइल जो करेगा वो परमानेंट होगा। ये ऑल टुगेदर गाजा को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। और बाद में ऑफकोर्स अभी इजराइल ने एक वार्निंग जारी करी है। इस वार्निंग को यूएन ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ बिल्कुल इजराइल की तरफ से ये वार्निंग आई है। इजराइल कह रहा है कि आधी जो आबादी है गाजा पट्टी की, जो गाजा के नॉर्दर्न साइड में रहती है, यहाँ पर उत्तर के तरफ रहते हैं, इनको इजराइल ने ये कह दिया है कि जल्दी से जल्दी अपने घर बार छोड़ के नीचे यहाँ पर साउथ की साइड चले जाओ। ऑब्वियसली एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं ये लोग, और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल ने गाजा की आधी आबादी को कह दिया है कि मूव टू साउथ। आधी आबादी मतलब देखो, अगर हम पूरे फिलिस्तीन का मैप देखें, अभी आपके सामने फिलिस्तीन का मैप आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है। और लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा गाजा। गाजा की आबादी 20 लाख के आसपास है, 20-22 लाख के आसपास इनकी आबादी है। और इजराइल ने गाजा की आबादी को कह दिया है, नॉर्दर्न साइड की आबादी को, कि अपना घर वगैरह सब छोड़ के चले जाओ। 11 लाख लोग, आप इमेजिन कर सकते हैं 24 घंटे में 11 लाख लोगों को मूव करना होगा। और मुझे लगता नहीं है ये पॉसिबल होगा। आई थिंक लॉट ऑफ सिविलियंस विल डाई, क्योंकि हमास जो मेन संगठन है जो अटैक कर रहा है इसराइल को, वो लोग गाजा के नागरिकों को ये कह रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसराइल तुम्हारा जो लैंड है छीनना चाहता है, जहाँ पे हो वहाँ पर बने रहो। और इसलिए आप देखोगे इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये ट्वीट करी है कि हम लोगों ने सिविलियंस को कह दिया है कि जल्दी से जल्दी गाजा सिटी से चले जाएं। जो साउथ की साइड है, जो गाजा पट्टी में साउथ का एरिया है, वहां पर चले जाओ अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। मगर हमास गाजा के लोगों को ये कह रहा है कि इजराइल के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को आप इग्नोर कर दो, जहां पर हो वहीं पर बने रहो। ना ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ट्रैजिक बात है और ट्रेजेडी हो भी सकती है। पॉसिबिलिटी है कि इजराइल जब बड़े स्केल पर एरियल बॉम्बिंग करेगा तो कई निर्दोष लोग, इनोसेंट लोग भी मारे जाएं। तो अगेन इट्स रियली सैड। और 24 घंटे बाद जो विजुअल्स दुनिया के सामने आएंगे, पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद जो ये इजराइल और हमास की वॉर है ये ग्लोबल शेप ले ले। यहाँ पर और प्लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईरान की तरफ से कई आवाज़ें आ रही है कि ईरान इस वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर इजराइल इसी तरीके से अपना जेनोसाइड फिलिस्तीन में कैरी आउट करता है। ये इनकी स्टेटमेंट है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है फिलिस्तीन में, प्राइमरली गाजा में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल आधी आबादी को ये क्यों कह रहा है कि बिल्कुल अपने घर छोड़ के भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पे आपकी ऑप्शंस इटली, कनाडा, यूक्रेन या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके देखो, हमें ये बात तो एक्सेप्ट करनी होगी कि इजराइल जो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले देखा नहीं गया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की 1 मिलियन से ऊपर की आबादी को ये कहे कि बस जाओ। एक्चुअली हमें परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए। ये लिटरली कह रहे हैं आधी आबादी को कि बस अपना घर बार छोड़ के आप साउथ की साइड चले जाओ। क्योंकि आपको अगर मैं मैप दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ये आपके सामने गाजा का मैप है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इजराइल। ये जो आप क्रिम्सन एरिया, लाल एरिया देख रहे हो, हाईलाइट हो रखा है, यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ इवैक्यूएशन। इजराइल का देखिए प्लान ये है कि एक बड़े स्केल पर ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, उसके अलावा एयर स्ट्राइक्स करेंगे इस एरिया में। और उस दौरान ये लोग नहीं चाहते कि सिविलियंस हर्ट हों, क्योंकि हमास की देखिए इससे पहले काफ़ी बार स्ट्रैटेजी रही है कि जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके पीछे काफ़ी बार ये छुपते हैं। ओवर द ईयर्स देखा गया कि काफ़ी बार जो रिहायशी एरिया होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर दुकानें होती हैं, उनके नीचे लिटरली अंडरग्राउंड ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ होती है हमास की। वहाँ पर ये लोग अपने वेपन छुपा कर रखते हैं। तो अभी इजराइल का प्लान ये है कि जब ये अटैक करेंगे ना हमास को, तब एक क्लीन अटैक हो, रास्ते में कोई सिविलियंस ना आए। यहाँ पे ऑब्वियसली आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर सिविलियंस यहाँ से निकलेंगे तो जो हमास के लोग हैं वो भी निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद देखिए इजराइल काफ़ी हद तक इस एरिया को एक क्लोज्ड मिलिट्री जोन भी डिक्लेयर कर सकता है। जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ पर हमास की, ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। और अगेन भी के लिए हमें पता नहीं कि जो 1 मिलियन लोग यहाँ से निकलेंगे क्या वो वापस अपने घरों में जा पाएंगे। पॉसिबली नहीं, क्योंकि जो तबाही यहाँ पर होगी, कुछ घर वगैरह खास मुझे लगता नहीं है बचेंगे। तो इसलिए गाजा में लोग देखिए चिंतित इस बात को लेकर है कि एक बार इन्होंने ये एरिया खाली कर दिया तो क्या गाजा बस आधा बचेगा। बेसिकली गाजा का मैप
कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ये जो एरिया है, ये एरिया इजरायली डिफेंस फोर्स अपने पास रखेगी लंबे समय तक। उसके बाद देखिए, इजराइल की एक हिस्ट्री रही है, ये एरिया कब जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कॉलोनीज बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इनके रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। तो क्या वो केस यहाँ पर होगा? तो इसलिए दुनिया में कई इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो चिंतित है देखकर कि क्या हिस्ट्री यहाँ पर बनाई जा रही है। क्या पहली बार हम देख रहे हैं कि गाजा आधा गायब हो जाएगा? और आप अगर पर्सनली मुझसे पूछे ना कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, देखिए जब से ये वॉर स्टार्ट हुई थी ना, मुझे अंदर से पता था कि घूम फिर के जो सबसे बड़ा लॉस होगा इंडिया को वो आईमैक के रूप में होने वाला है। चाइनीज मीडिया इस बात को ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है कि जो एक बड़ा प्लान था, इंडिया ने, यूएस ने, मिडिल ईस्ट ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि इंडिया को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को कर देंगे हम कनेक्ट एक कॉरिडोर से, IMEC बनाएंगे उसको, उसका एक्रोनिम IMEEC भी बन सकता है। ये जो पूरा प्लान है ये अब लगता नहीं है कि आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इजराइल से अब अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर पाएगा। गाजा में अब जो करने वाला है ना इजराइल, उसके बाद तो बिल्कुल IMEC काफ़ी हद तक अब डेड ही हो चुका है। मैं देख रहा था ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि इजराइल फ़िलिस्तीन की वॉर के बाद जो IMEC है ये तो अब कैसल इन दी एयर बन गया है, बस अब ये ख्वाब बन के रह चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे अंकल सैम दुखी हैं, जो भी रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाने थे, सारा जो ये प्लान था अब इस पर पानी फिर चुका है। और ये सच है, ये ऐसा नहीं है कि चाइना का सरकारी मीडिया ये सब बातें ऐसे ही कह रहा है। सडनली सडनली ये जिस स्पीड से ये सब हुआ है ना कि USA का प्लान था कि 60 दिन के अंदर अंदर IMEC को ये आगे बढ़ाएंगे, और अचानक से हमास अटैक कर देता है इसराइल को, और उसके बाद इसराइल को एक बड़ा रिएक्शन देना होता है। सडनली ये सब ऐसे हुआ है, देखकर अजीब लगता है। प्लान बना, फिर प्लान को तोड़ने के लिए जियोपॉलिटिकल मूव खेला गया। इट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। तो आने वाले 24 घंटे देखिए न्यूज़ में रहने वाले हैं, देखना होगा कि इसराइल यहाँ पर करता क्या है, बाकी कंट्रीज इस पर क्या रिएक्ट करती हैं। बट अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं, लंबे समय तक IMEC के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा। दैट प्लान हैज़ प्रीटी मच संक, डूब चुका है। और